पिछली वीडियो में हमने आपको इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक की एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करवा दिया था। अब हम यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट ग्राफ लेते हैं जो कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इसकी जानकारी होना ज़रूरी है। sin x का ग्राफ, cos x, tan x, इनके ग्राफ पहले आप पढ़ो, फिर इन्वर्स के ग्राफ की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये तो आपको बता देंगे। तो पहले हम यहाँ पर ग्राफ लेते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक ग्राफ। पहले आपका फंक्शन आता है यहाँ पर, फंक्शन ग्राफ ऑफ y इक्वल टू sin x, ग्राफ ऑफ y इक्वल टू साइन एक्स, या इसे fx भी कहते हैं, y भी कह सकते हैं। y इक्वल टू fx इक्वल टू साइन एक्स। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है साइन एक्स। इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू क्या प्राप्त होती है, मिनिमम वैल्यू क्या प्राप्त होती है, इसकी जानकारी होना ज़रूरी है। दूसरी बात इसका जो ग्राफ है, ग्राफ किस तरीके से प्लॉट होता है, इसकी जानकारी आपको फिजिक्स के अंतर्गत भी होनी चाहिए। फिजिक्स में इसका यूज होगा sin x का ग्राफ, cos x का ग्राफ, डेरिवेशन आएंगे आपके लास्ट वाले टॉपिक में। y इक्वल टू fx इक्वल टू साइन एक्स के ग्राफ की बात करते हैं तो इसका जो ग्राफ जाता है डायरेक्टली आप यहाँ पर ग्राफ निकालते हैं, इसका ग्राफ ट्रेस करते हैं। हाँ, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट हम निकाल रहे हैं, इसकी कोई टेबल बनाने की आवश्यकता नहीं है। x इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू बताओ क्या प्राप्त होगी। x इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू क्या प्राप्त होती है, 0। तो यहाँ से स्टार्ट होता है और ये ऊपर की ओर जाता है इस तरीके से, फिर ये नीचे की ओर आएगा। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त हुई है, ये मैक्सिमम वैल्यू x इक्वल टू π/2 पर प्राप्त हुई है। x इक्वल टू π/2 आप इसमें पुट करेंगे, x इक्वल टू π/2, तो y की वैल्यू क्या प्राप्त होगी, 1 प्राप्त होगी। तो यहाँ पर y की वैल्यू मैक्सिमम है, यहाँ से धीरे धीरे y की वैल्यू बढ़ती गई है, यहाँ आकर के मैक्सिमम हो गई है। तो यहाँ y की वैल्यू क्या प्राप्त हुई है, 1 प्राप्त हुई है। और आगे की ओर बढ़ते हैं, x इक्वल टू इसमें पाई पुट करेंगे तो साइन पाई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। साइन ऑल पाई 0, ये ध्यान में होना चाहिए। तो यहाँ पाई पर इसकी वैल्यू 0 प्राप्त होती है। और आगे की ओर बढ़ते हैं तो इस तरीके से इसका ग्राफ आएगा, ऐसे जाएगा। फिर यहाँ पर 1 π/2, ये 2 π/2 है। 2 π/2 का मतलब पाई, 2 π/2 लिखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, पाई। हम पाई कह रहे हैं, लेकिन आप समझ जाइए यहाँ पर इसे क्या बोलेंगे, 2 π/2 बोलेंगे इसे। 1 π/2, 2 π/2, फिर इधर आएगा 3 π/2, फिर आएगा 4 π/2। तो यहाँ पर ये x की वैल्यू चल रही है, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। तो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू प्राप्त हुई है -1, ये -1 होती है। कितने पर प्राप्त हुई, यहाँ पर 0 है, ये 3 π/2। x इक्वल टू 3 π/2 आप इसमें पुट कीजिए, 3 π/2 की वैल्यू आप निकालिए। साइन 3 π/2, साइन 3 π/2 की वैल्यू आप निकालना जानते हैं। आप पहले इसके क्या करेंगे, टुकड़े करेंगे। 3 π/2 के क्या लिखा जाएगा, पाई प्लस π/2। साइन 180 डिग्री प्लस के थीटा, साइन 180 डिग्री प्लस के थीटा, बताओ क्या होता है, माइनस साइन थीटा। वेरी गुड, माइनस साइन थीटा। थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या है, π/2। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो इसलिए इसकी वैल्यू आगे कितनी प्राप्त हुई है, -1। तो y की वैल्यू -1, तो यहाँ पर आ गया 1 π/2, 2 π/2, 3 π/2 और 4 π/2। 4 π/2 का मतलब 2 पाई, तो यहाँ से यहाँ तक 2 पाई हो गया। एक साइकिल के लिए हम इसकी वैल्यू प्राप्त कर रहे हैं, एक साइकिल के लिए। एक साइकिल कहाँ से कहाँ तक कंप्लीट हो जाता है, 0 से लेकर 2 पाई तक एक चक्कर पूरा हो जाता है। अच्छा, नेगेटिव साइड की ओर देखें तो इसकी वैल्यू क्या प्राप्त होती है, देखो इधर इसी तरीके से ग्राफ नीचे की ओर आएगा, ऐसे जाएगा, फिर ये ऊपर की ओर जाएगा, फिर ये ऐसे आएगा। ये नेगेटिव साइड की ओर होगी। सेम वही सिचुएशन, इधर π/2 है तो इधर होगा -π/2,
माइनस 2 पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 2 माइनस 4 पाई बाई 2। तो इसका मतलब माइनस 2 पाई माइनस 2 पाई। तो यह y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ प्राप्त हुआ है। y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से स्टार्ट होता है, ऐसे चलता है जैसे तरंग चलती है उसके अकॉर्डिंग। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या प्राप्त होती है? 1। मिनिमम वैल्यू प्राप्त होती है -1। y की मिनिमम वैल्यू यहाँ पर -1 प्राप्त हो रही है। पाई बाई 2 पर ये मैक्सिमम वैल्यू देता है पाई बाई 2 पर, और माइनस पाई बाई 2 पर ये मिनिमम वैल्यू देता है -1 देता है। साइन 0 का मान 0 होता है, यहाँ पर 0,0 ऑरिजिन है, मूल बिंदु है। हाँ, नोट कीजिए। हाँ, नोट हो गया है। इसके बाद देखिए ग्राफ ऑफ y इक्वल टू cos x। दूसरा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन लेते हैं, ग्राफ ऑफ y इक्वल टू fx इक्वल टू cos x। हाँ, दिस इज ऑरिजिन, y इक्वल टू cos x है। x इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू बताओ क्या प्राप्त होगी? फाइंड द वैल्यू ऑफ y एट x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू क्या प्राप्त होगी? आपको 1 प्राप्त होगी। x इक्वल टू 0 पर cos 0 की वैल्यू 1, तो ये 1 से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा। अब जैसे जैसे आपने टेबल को पढ़ा था, cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। cos पाई अपॉन 4 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2। cos 30 वैल्यू क्या होती है? 1/2। 1/2 हुई, फिर 1/√2 हुई। और cos 60 की वैल्यू क्या होती है? cos 60 की, हाँ, cos 60 की 1/2। cos 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2 होती है। cos 45 डिग्री की 1/√2। cos 60 की वैल्यू 1/2। cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी? cos 90 की 0 हो जाएगी। इसका मतलब 1 से लेकर क्या होगी इसकी वैल्यू? 0। जैसे जैसे एंगल की वैल्यू बढ़ी है तो cos x की वैल्यू घटी है। तो ऊपर से नीचे की ओर इसका ग्राफ प्राप्त होता है, और 90 डिग्री पर इसकी वैल्यू क्या प्राप्त हो जाती है? 90 डिग्री पर इसकी वैल्यू 0 प्राप्त होगी। यहाँ से ग्राफ जाएगा इस तरीके से नीचे की ओर जाएगा, ऐसे ग्राफ इसका प्राप्त होगा। x इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू 1 प्राप्त होती है, यहाँ पर ये माइनस की 1 प्राप्त होगी, और ये कितने पर 0 प्राप्त हुआ है? x इक्वल टू π/2 पर प्राप्त हुआ है। और आगे बढ़ो, 1 π/2 ये हो जाएगा 2 π/2। 2 π/2 का मतलब पाई, 2 π/2 का मतलब पाई। तो यहाँ पर x इक्वल टू पाई है। x इक्वल टू पाई पर cos विषम पाई की वैल्यू क्या होती है? -1। ऑड पाई हो गया ना, cos ऑड पाई की वैल्यू -1 होती है, इसलिए पाई पर y की वैल्यू क्या प्राप्त होगी? यहाँ पर -1 प्राप्त होगी। और आगे चलते हैं, ये 1 π/2, 2 π/2, ये है 3 π/2। x इक्वल टू 3 π/2 पर x इक्वल टू 3 π/2 cos विषम π/2 ऑड π/2 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। कितना भी π/2 हो, 5 π/2, 7 π/2, cos विषम π/2 की वैल्यू क्या होगी? 0। इसलिए यहाँ पर 0 आ गई। हम एक साइकिल के लिए चलाएंगे और आगे की ओर बढ़ते हैं, और आगे की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पर वापस इसकी वैल्यू 1 प्राप्त हो जाएगी। कितनी प्राप्त होगी? 1। लेकिन ये कितने पर? 3 π/2, फिर आएगा 4 π/2। 4 π/2 का मतलब 2 पाई। तो एक साइकिल के लिए हमने इसकी वैल्यू प्राप्त हो गई है। इसी प्रकार नेगेटिव साइड की ओर चलेंगे, नेगेटिव साइड की ओर चलेंगे तो ये वैल्यू यहाँ प्राप्त होगी -π/2। फिर और आगे की ओर आते हैं, इस तरीके से ग्राफ प्राप्त होगा। फिर और आगे की ओर जाएंगे तो इस तरीके से ये ग्राफ प्राप्त होगा।
यहाँ पर ये -π/2 है, यहाँ पर ये -1π/2 -2π/2, इसका मतलब माइनस का पाई, -3π/2, और यहाँ पर आ जाएगा -2π। ये x, ये x डैश, y, ये y डैश। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर ये cos x की मैक्सिमम वैल्यू क्या प्राप्त होती है 1, cos x की मिनिमम वैल्यू क्या प्राप्त होती है -1। तो दोनों की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू 1 और -1 प्राप्त होती है, sin x और cos x की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। हाँ, ये इम्पोर्टेंट बात है, sin x का जो ग्राफ होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, लेकिन cos x का जो ग्राफ होता है ऊपर से 1 से स्टार्ट होता है, नीचे की ओर गिरता हुआ ग्राफ आता है फिर। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना, फिजिक्स में इसका काम पड़ेगा। तो यहाँ पर ये ग्राफ ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चल रहे हैं, 2 ग्राफ आपके कंप्लीट हो गए। इसके बाद नंबर 3, ग्राफ ऑफ y = fx = 10x। 10x का ग्राफ देखिए। नंबर 3, ग्राफ ऑफ y = fx = 10x। जैसे मैं बना रहा हूँ उसी टाइप से आपको बनाना है, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए इसमें। हाँ, बताइए मुझे x = 0 पर tan 0 की वैल्यू क्या प्राप्त होती है? इधर बताओ, पहले लिखना बंद कीजिए। x = 0 पर tan 0 की वैल्यू 0, x = 0 पर 0। tan 30 की वैल्यू क्या प्राप्त होती है? 1/√3। tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 प्राप्त होती है। tan 60 की वैल्यू √3। tan 90 की वैल्यू नॉट डिफाइन, जिसे अनंत कहते हैं, अपरिभाषित होता है। तो इसका मतलब आपने ये देखा कि tan x की जो वैल्यू है वो 0 से स्टार्ट होती हुई बढ़ती जाती है अनंत की ओर, बहुत बड़ा मान हो जाता है अनंत, इन्फिनिट। तो यहाँ पर tan 0 की वैल्यू 0, फिर ये धीरे से ग्राफ इसका इस तरीके से जाता है और π/2 पर जाकर ये कितना हो जाता है? नॉट डिफाइन हो जाता है, बहुत बड़ी वैल्यू प्राप्त होती है इसकी। इसे टच नहीं करना चाहिए, ध्यान रखना। इसी तरीके से नीचे की ओर आएगा ऐसे, तो ये tan x का ग्राफ चल रहा है π/2। π/2 से और आगे चलिए, यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? पाई। गैप यहाँ समान लेकर के चलिए, समान गैप होना चाहिए। गैप समान रखने हैं आपको। हाँ, अब देखिए इधर गौर से लिखना बंद कीजिए। tan 90 डिग्री से थोड़ी सी वैल्यू आप ज़्यादा उसमें पुट कर देंगे तो नेगेटिव साइन में चला जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा ये ग्राफ इस तरीके से, और tan पाई की वैल्यू क्या होती है? tan ऑल पाई क्या होता है? 0। 1 पाई 0, 2 पाई 0, तो यहाँ पर आके 0 हो जाएगा। यहाँ से इस तरीके से ग्राफ आएगा, फिर ऐसे जाएगा। पाई पर इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। यहाँ से यहाँ तक 1 π/2, ये हो गया 2 π/2, ये हो जाएगा 3 π/2। इस तरीके से इसका ग्राफ चलेगा। अच्छा, इधर देखें आप, इसी तरीके से ये जो ग्राफ है, जैसे ही ये π/2 है, -π/2,
हाँ, 3 डॉट 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 लाइन हमने परपेंडिकुलर वाली इस टाइप से लिखी है। आप इसी टाइप से 3 परपेंडिकुलर लाइन इधर आप ड्रॉ कर लोगे, काल्पनिक है, इमेजनरी है। तो यहाँ से आता है, ये तो 0 है, ये माइनस का π/2 माइनस 2 π/2, इसका मतलब माइनस पाई, माइनस 2 π/2 फिर माइनस 3 π/2। इस तरीके से इसका ग्राफ आएगा। ये मिलता नहीं है, इसके पैरेलल में चलता जाएगा इस तरीके से। तो कहने वाला माइनस π/2 से प्लस π/2 वाला आप लर्न कर लो, इसके बाद में फिर इसी तरीके से बना देना। ये नोट कीजिए। हाँ, तो यहाँ पर ये आपको 10x का ग्राफ दिखाई दे रहा है। इसमें इम्पोर्टेंट बात आपको ये ध्यान रखनी है, माइनस π/2 से नीचे इनफाइनाइट से होता हुआ इस तरीके से इसका ग्राफ बढ़ता जाता है और π/2 पर जाकर के वापस फिर इन्फिनिटी प्राप्त होता है इसका ग्राफ, y की वैल्यू। तो इस तरीके से इसका ग्राफ प्राप्त होता है। π/2 पर ये इनफाइनाइट, माइनस π/2 पर माइनस इनफाइनाइट, माइनस π/2 है और ये प्लस π/2 है। इन दोनों के बीच में y की वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम तो डिफाइन है ही नहीं यहाँ पर। मैक्सिमम वैल्यू बहुत बड़ी है, पता नहीं कितना बड़ा इनफाइनाइट है। बहुत बड़ा इनफाइनाइट का मतलब बहुत बड़ी वैल्यू, माइनस इनफाइनाइट का मतलब माइनस की साइड में बहुत बड़ी वैल्यू। तो इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू नॉट डिफाइन इसकी, मिनिमम वैल्यू नॉट डिफाइन इसकी। तो 10x की मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू डिफाइन नहीं होती है, साइन की कॉस की डिफाइन होती है। ध्यान रखना। नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे अन्य ग्राफ। थैंक यू।